चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, जैसा कि हम गृहण संहिता समझ रहे हैं, गृहण संहिता में उपदेश 5 प्राणायाम के अंतर्गत इन्होंने 8 प्राणायाम बताया है। गृहण ऋषि ने चंड कपाली राजा को 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। और 8 प्रकार के प्राणायाम कौन से हैं? सहित, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। तो आज हम इसमें केवली को समझेंगे और इससे पहले 7 प्राणायामों को समझ लिया है, यानी मूर्छा तक हमने समझ लिया था। और आप सभी ध्यान से समझिएगा। और इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसकी विधि है, इसको सरलतम व्याख्या में आप थोड़ा समझ लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों, केवली प्राणायाम वास्तव में क्या है? ये अब दिमाग में आएगा कि केवली प्राणायाम वास्तव में क्या है। केवली प्राणायाम वास्तव में आजपा जप है। आजपा जप में शरीर के 3 मुख्य केंद्रों में श्वास की कल्पना की जाती है। जब श्वास लेते हैं तब अनुभव करना है कि श्वास मूलाधार से ऊपर चढ़ रही है और अनाहत चक्र को पार करके नासिका अग्र तक पहुंच रही है। जब श्वास छोड़ते हैं तब अनुभव करना है कि श्वास की चेतना नासिका के अग्रभाग से नीचे मूलाधार की ओर जा रही है और क्रमशः जैसे जैसे श्वास इन केंद्रों से गुजरती है इन पर ध्यान को केंद्रित करना है। और विद्यार्थियों, इसी के साथ साथ महर्षि ने मंत्रों में स्वर योग का भी ज्ञान दे रहे हैं, तभी तो ऐसा बता रहे हैं। ठीक, तो आगे चलें, समझें नोट्स के हिसाब से। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इतना मैंने पहले आपको समझा दिया है। तो देखो, मनुष्य की जब श्वास बाहर जाती है, सबसे पहले बताते हैं कि जब मनुष्य की श्वास बाहर जाती है तब अव्यक्त, अब ये नोट करें, अव्यक्त हम ध्वनि होती है। आप अपने दिमाग से सोचें, अनुभव करेंगे कि जैसे कि आप श्वास को बाहर निकालते आवाज़ आती नहीं, हाँ की आवाज़ आप खुद अनुभव करना, समझ में आ जाएगा, तो याद भी रहेगा ये होती है। और जब प्राण वायु अंदर प्रवेश करती है तब क्या होता है? सा ध्वनि होती है। जब सांस को अंदर खींचते हैं ऐसे करते, तो ऐसे खींचते हैं तो जो है सा की आवाज़ आती नहीं है, वही। तो इस प्रकार श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ जीव एक अहोरात्रि का अब यहाँ पर हमने नोट कर दिया है दिन रात में 21,100 बार अजपा नामक गायत्री का जप करता है। अब यहाँ पर गायत्री का जप करना बता दिए हैं गृहण ऋषि, और कितनी बार? 21,100 बार। ये पॉइंट नोट करें, 21,100 बार। दोबारा समझ लें कि देखो, मनुष्य की जब श्वास बाहर जाती है तब अव्यक्त हम ध्वनि होती है, और जब प्राण वायु अंदर प्रवेश करती है तब अव्यक्त स ध्वनि होती है। इस प्रकार श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ जीव एक अहोरात्रि दिन रात में 21,100 अजपा नामक गायत्री का जप करता है। तो पहले मैंने समझाया है, इसको आगे समझिए। दोनों नासिका छिद्रों में किस प्रकार से करना है? देखो, गृहण ऋषि बताते हैं कि दोनों नासिका छिद्रों में, मूलाधार में और हृदय कमल में, जो अभी अनाहत बताया था ना मैंने, 3 प्रकार से, अर्थात 3 स्थानों से हंस, अब हाँ और सा मिला के हो गया हंस मंत्र का जाप निरंतर चलता रहता है। किस तरह चलता रहता है? दोनों नासिका से, मूलाधार में, हृदय कमल में, 3 प्रकार से। ये आप नोट करेंगे, पूछा जा सकता है कहाँ से? दोनों नासिका छिद्रों में, मूलाधार में, हृदय कमल में, 3 प्रकार से, अर्थात 3 स्थानों से हंस मंत्र, ये जो मिला के हाँ और सा मिला के हंस मंत्र का जप निरंतर चलता रहता है। आगे पॉइंट में समझें कि प्रत्येक व्यक्ति, अब आगे बताते हैं, और यही वशिष्ठ संहिता में बताया गया 96 अंगुल, यानी मुनि वशिष्ठ अपने पुत्र शक्ति से बता रहे हैं कि शरीर का जो है 96 अंगुल होता है। तो चलिए, इसमें भी गृहण ऋषि ने बताया है चंड कपाली राजा को कि प्रत्येक व्यक्ति की लंबाई 96 अंगुल है, 96 अंगुल। बाहर निकलने वाला वायु स्वभाव से 12 अंगुल जाता है। जो स्वाभाविक होता है वो बाहर निकलता है श्वास, तो बाहर यानी 12।
12 अंगुल जाता है, और गाने में 16 अंगुल, भोजन में 20 अंगुल। गाने में 16 अंगुल जाता है, भोजन में 20 अंगुल जाता है, चलने में 24 अंगुल, निद्रा में 30 अंगुल, संभोग में 36 अंगुल, और व्यायाम उससे भी अधिक वायु का मान होता है। तो इसका मान क्या है? पहले तो ये बताते हैं, ये पॉइंट बता दिया है, लंबाई बता दिया, जैसा कि वशिष्ठ जी ने भी अपने पुत्र शक्ति से बताया था, वैसा ही बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की लंबाई 96 अंगुल है। कोई भी हो, उसके जो अंगुल हो वो अपने अंगुल से नापेगा तो उसकी लंबाई 96 अंगुल होती है। ऐसा इन्होंने गृण ऋषि ने बताया है गृण संहिता में। बाहर निकलने वाला, अब आगे बताते कि बाहर निकलने वाला वायु स्वभाव से, इसका मान क्या होता है? बाहर निकलने वाला 12 यानी 12 अंगुल जाता है, जो बाहर श्वास निकलता है 12 अंगुल जाता है, और गाने में 16 अंगुल जाता है, भोजन में 20 अंगुल जाता है, चलने में 24 अंगुल जाता है, निद्रा में 30 अंगुल जाता है, संभोग में 36 अंगुल जाता है, व्यायाम में उससे भी अधिक वायु का मान होता है। ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे दूसरे पॉइंट बताते हैं कि यदि अपनी स्वाभाविक मात्रा से वायु कम गति करती है, स्वाभाविक मात्रा से वायु कम करती है तो आयु अतिशय वृद्धि होती है, यानी आयु में वृद्धि होती है। जैसा कि आप कछुआ वगैरह के एग्जाम्पल समझ सकते हैं। कछुआ कितने धीरे धीरे श्वास को लेता है, हजारों साल वह जीता है, और अधिक मात्रा से गति आयु का क्षय होता है, जैसे कि खरगोश, कुत्ता, इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जबकि इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, समझ सकते हैं कि उसकी आयु कितनी कम होती है, कितनी जल्दी जल्दी वो सांस लेते हैं कुत्ता वगैरह। तो वही बता रहे हैं कि यदि अपनी स्वाभाविक मात्रा से वायु कम गति करती है, स्वाभाविक मात्रा से वायु को कम गति करती है तो आयु की अतिशय वृद्धि होती है, आयु की अतिशय वृद्धि हो जाती है, और अधिक से अधिक मात्रा में गति वायु का क्षय होता है, यानी ह्रास होता है। चलिए अगले पॉइंट समझे कि शरीर में जब तक प्राण है, गृण ऋषि कहते हैं कि शरीर में जब तक प्राण है तब तक मृत्यु नहीं होती है। ये तो पक्का है भाई, तब तक मृत्यु कहाँ होगी। और केवल कुंभक में प्राण शरीर में स्थित हो जाता है। आप केवल कुंभक का यहाँ पर इम्पॉर्टेंस बता रहे हैं कि जब तक शरीर में प्राण है, जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार शरीर में प्राण है तब तक मृत्यु नहीं होती है, लेकिन और वही इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं कि केवल कुंभक में प्राण शरीर में स्थित हो जाता है। केवल कुंभक लगाएं तो प्राण शरीर में ही तो रहता है, शरीर में स्थित हो जाता है, प्राण शरीर में स्थित रहता है। ये बता रहे हैं। अगले पॉइंट समझे कि मनुष्य जब तक जीवित रहे, ऋषि कहते हैं कि मनुष्य जब तक जीवित रहे उसे चाहिए कि वह अजपा जप, उसे चाहिए कि वह अजपा जप की संख्या 21,600 बार जपे। अब कितनी बड़ी बात यहाँ बता रहे हैं गृण ऋषि कि मनुष्य जब तक जीवित रहे उसे चाहिए कि अजपा जप की संख्या 21,600 बार जपे, 21,600 बार जपे, जो कि अब तक स्वीकृत संख्या है, यानी स्वीकार की गई है। केवल कुंभक करने पर इस संख्या में परिवर्तन हो जाता है कि जब आप केवल कुंभक करेंगे तो इस संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। केवल कुंभक और मनोमनी, अब यहाँ मनोमनी बताते हैं। मनोमनी अर्थात समाधि में इस मंत्र संख्या जब से 2 गुना फल होता है। इसका इम्पोर्टेंस बताते हैं विद्यार्थियों। पहले तो इसमें बताते हैं 21,600 ठीक बार जपना है, फिर और यह संख्या स्वीकार की गई है, और केवल कुंभक करने पर इस संख्या में परिवर्तन हो जाता है। यह भी बताते हैं केवल कुंभक करने में इस संख्या में परिवर्तन हो जाता है, जो 21,600 बताया इन्होंने। और केवल कुंभक मनोमनी अर्थात समाधि, मनोमनी को ही समाधि कहते हैं। समाधि में इस मंत्र संख्या जब से 2 गुना फल होता है, 2 गुना फल होता है अगर इस संख्या में यानी इसका जप करेंगे तब, यानी जो अभी पहले बताया गायत्री जप।
चलिए आगे पॉइंट में समझते हैं कि केवल कुंभक के अभ्यास के लिए पूरक करके बताते हैं घृणसी कि केवल कुंभक के अभ्यास के लिए पूरक करके कुंभक करें। केवल कुंभक के अभ्यास के लिए पूरक करके कुंभक करें, श्वास को भरें। पूरक माने भरना, रेचक माने निकालना, कुंभक माने रोकना। तो चलिए, प्रथम दिन में 1 से 64 बार तक इस क्रिया को करें। स्टार्टिंग में पहले दिन 1 से 64, 1 से लेकर से 64 बार तक इस क्रिया को करें। धीरे धीरे आगे बढ़ाना है ना, वही बता रहे हैं कि साधक प्रतिदिन 3-3 घंटे के अंतर से 8 बार करे, या जैसा मैं कह रहा हूँ। देखो ध्यान दो कि साधक प्रतिदिन यानी डेली 3-3 घंटे के अंतर में 8 बार करे, या केवल कुंभक के अभ्यास के लिए पूरक भरे जो अभी बताया करके कुंभक करे। प्रथम में 1 दिन यानी 1 से 64 बार तक इस क्रिया को करें। वही आगे बताते हैं कि 3-3 घंटे के अंतर में करें, या मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करें। जैसे देखो कब कब बताया है, प्रातः, दोपहर, सायंकाल, मध्यरात्रि और रात्रि के चौथे पहर, यानी 5 बार। घृणसी कहते हैं या तो इस तरह कर ले, या तो मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करें। वो अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकता है। अथवा दूसरा बताते हैं प्रातः, दोपहर, सायंकाल, मध्यरात्रि, यानी 4 बार। अथवा प्रातः, मध्य दिन यानी दोपहर और सायंकाल 3 बार। केवल कुंभक के लिए अभ्यास करें, किंतु करने का समय प्रतिदिन समान रहना चाहिए। ये बताया उन्होंने, या तो ऐसा कर ले या तो ऐसा कर ले। 3 तरह से इन्होंने डिवाइड कर दिया है, यानी चाहे प्रातः, दोपहर, सायंकाल, मध्यरात्रि, रात्रि के चौथे पहर में यानी 5 बार कर ले, या फिर प्रातः, दोपहर, सायंकाल, मध्यरात्रि 4 बार करे, या फिर प्रातः, मध्य दिन और सायंकाल 3 बार करें। लेकिन इम्पॉर्टेंस ये बताए हैं कि करने का समय प्रतिदिन समान रहना चाहिए, ये ध्यान रखें। 5वें दिन 1 बार तक वृद्धि करें। जब 5वां दिन आएगा, आगे बताते हैं कि 5वें दिन 1 बार तक वृद्धि करें, जब तक अजपा परिणाम तक ना हो जाए। अजपा का मतलब होता है बिना प्रयास के, बिना जपे, अजपा यानी श्वास को पहले बताया ना, श्वास को आना जाना, इस पर ध्यान एकाग्रित करना है। अथवा सिद्ध ना मिल जाए, जब तक या तो इसका अजपा परिणाम तक ना हो जाए अथवा सिद्धि ना मिल जाए, तब तक ऐसा करना है, वृद्धि करते जाना, ऐसा करना है जिस प्रकार अभी मैंने बताया उपरोक्त। और कब तक, जब तक अजपा परिणाम तक ना हो जाए अथवा सिद्धि ना मिल जाए। इसमें आगे चलिए समझें। आगे दूसरे पॉइंट बताते हैं कि जब साधक को केवली कुंभक सिद्ध हो जाता है, जब साधक को केवली कुंभक सिद्ध हो जाता है, तब उसे लोग योग का जानकर, लोग क्या करते हैं, कहते हैं, समझते हैं, योग का जानकर या योगी कहते हैं। उसको योगी कहते हैं। किसको? जब केवली कुंभक सिद्ध हो जाती है तब। केवल कुंभक सिद्ध होने पर योगी को क्या सिद्ध नहीं होता, यानी सब कुछ सिद्ध हो जाता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसे किसी अन्य सिद्धि की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यानी इसका इम्पॉर्टेंस बता रहे हैं कि जब साधक को केवली कुंभक सिद्ध हो जाता है तब उसे लोग योग का जानकर या योगी कहते हैं। जानकार यानी योगी को, योगी का जानकार, योग का जानकार या योगी कहते हैं कि यह योग का जानकार है, जिसे केवली कुंभक सिद्ध हो जाता है उसे या योगी कहते हैं। केवल कुंभक सिद्ध होने पर, आगे बताते हैं, केवल कुंभक सिद्ध होने पर योगी को क्या सिद्ध नहीं होता, यानी सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसे किसी अन्य सिद्ध की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंस बताते हैं विद्यार्थियों। तो आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा और
जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर कर, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और विद्यार्थियों, इसी के साथ साथ प्राणायाम का 5वां उपदेश कंप्लीट हो गया। इसमें 8 प्राणायाम थे, वो सभी को हमने समझा दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। और इसके आगे मैं आप सभी को ध्यान योग यानी 6ठे अध्याय के अंतर्गत जो इनका ध्यान योग के विषय में विस्तार से बताने वाली हूँ। तो धन्यवाद विद्यार्थी।